नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या मोदी सरकार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के बीच जो तनातनी चल रही थी, उसका नतीजा अब सामने आने वाला है? मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर वो बड़ी खबर सामने आ रही है। और नितिन गडकरी के कई सारे परिचयों में सबसे बड़ा परिचय आज की तारीख में तो ये माना जाता है कि चाहे वो मोदी कैबिनेट की बैठक हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हो या मोदी कैबिनेट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक, अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत किसी राजनेता में है तो वो नितिन गडकरी है। जी हां, वो नितिन गडकरी जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक समय पर इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नागपुर से, मुंबई से दिल्ली की धरती पर भेजा था। आडवाणी गुट ने किस तरह के षड्यंत्र किए, डी फोर्ड ने किस तरह की रणनीति अपनाई, बाद में इसमें गुजराती लॉबी का भी नाम आने लगा। नितिन गडकरी किनारे हो गए। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति के मुखिया बने गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। बाद में दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया। 2014 का चुनाव जीते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये तमाम वाकया तो हमें और आपको, हम सबको पता है। लेकिन उस दिन के बाद से ही नरेंद्र मोदी को अगर सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो नितिन गडकरी से लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता बनने की। किस तरह से उनको पूर्ति के मामले में फंसाया गया, किस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये तमाम चीजें संघ जानता है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है वो जानता है। और नितिन गडकरी की लोकप्रियता हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती का सबब रही है। तो अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अधिकारों को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम कर दिया है। जी हां, उन्हीं नितिन गडकरी के अधिकारों को, जिन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनके अपने मंत्रालय के अधिकार को, यानी वो मंत्री तो हैं, वो अपने मंत्रालय के मंत्री तो हैं, लेकिन वो उनके ही अपने मंत्रालय में उनके अधिकारों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अधिकारों में कटौती कर दी है। और ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा होगा जब नितिन गडकरी का जो कद है, जो नेतृत्व है, उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति से निकाल दिया गया। कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले यह भी की गई कि नितिन गडकरी को टिकट ही ना दिया जाए नागपुर से, इसलिए उनके सामने कई विकल्प रखे गए। नागपुर में अल्पसंख्यक समुदाय का एक दूसरा बड़ा नेता खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई, उसमें भी नितिन गडकरी का नाम नहीं था। तो ये तमाम कोशिशें पिछले कई वर्षों से गुजराती लॉबी नितिन गडकरी के कद को छोटा करने के लिए करती आ रही है। कोशिश तो ये थी कि लोकसभा चुनाव में ही उनका टिकट काट दिया जाए। जब ये मंशा कामयाब नहीं हो पाई तो कोशिश ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी है उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर ये कोशिश की गई कि उनका पुराना मंत्रालय यानी सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसमें लगातार वो एक के बाद एक अपनी उपलब्धियां, अपने नाम अपने खाते में दर्ज करते जा रहे हैं, वो मंत्रालय उनको ना दिया जाए। लेकिन मजबूरी में नरेंद्र मोदी को उन्हें मंत्री भी बनाना पड़ा, अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी करना पड़ा और साथ ही साथ उन्हें उनका पसंदीदा मंत्रालय भी देना पड़ा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने बदलते भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक माहौल के बीच नितिन गडकरी के अधिकारों को छीन लिया है, नितिन गडकरी के अधिकारों में कटौती कर दी है। और ये बात
हम नहीं कह रहे। ये बात नितिन गडकरी ने खुद अपने मुंह से कही है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से मोदी ने नितिन गडकरी के अधिकारों को छीन लिया है, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी के अधिकारों को सीमित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इसने किस तरह से हलचल मचा दी है। मोदी सरकार की राजनीति में इस खबर ने किस तरह से हलचल मचा दी है और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या वाकई नागपुर और दिल्ली के बीच जो तनातनी चल रही थी उसका एक बड़ा नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए या यूं कहूं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली गुजराती लॉबी वर्सेस आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की आमने सामने की लड़ाई जग जाहिर है। संघ अपने आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजराती लॉबी से जुड़े व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है और इस लड़ाई के बीच नितिन गडकरी को लेकर जो बड़ी खबर आई है उस खबर ने सबको चौंका दिया है। और इससे भी बड़ी बात है कि नितिन गडकरी खुद ये कबूल कर रहे हैं कि हां, उनके अधिकारों में कटौती की गई है, वो बड़ी परियोजनाओं को अब मंजूरी नहीं दे सकते हैं। और याद रखिए कि इन्हीं बड़ी परियोजनाओं के बल पर नितिन गडकरी ने कई अहम रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसे अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में नरेंद्र मोदी भी गिनाते हुए नजर आते हैं। आज की हालत क्या है? आज की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो नितिन गडकरी को पसंद करते ही करते हैं। इस देश का शायद ही विपक्षी राजनीतिक दल का कोई ऐसा सांसद हो जो नितिन गडकरी को पसंद ना करता हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में बात की जाए तो नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बीच उतने लोकप्रिय नहीं है जितने लोकप्रिय आज की तारीख में नितिन गडकरी है। हर राजनीतिक दल का सांसद नितिन गडकरी की खुलकर सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक तौर पर संसद के अंदर भी तारीफ करता है, संसद के बाहर भी तारीफ करता है। तो क्या नितिन गडकरी के इस बढ़ते कद ने, क्या नितिन गडकरी के इस बढ़ते राजनीतिक कद ने, नितिन गडकरी के इस बढ़ते राजनीतिक प्रभाव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा चिंतित कर दिया है कि उन्होंने अब अपने ही स्टार परफॉर्मर मंत्री नितिन गडकरी के अधिकारों में कटौती कर दी है। ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं और इन सवालों ने एक बार फिर से मोदी कैबिनेट के अंदरूनी समीकरण, मोदी के मंत्रिमंडल के अंदरूनी समीकरणों को लेकर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। याद कीजिए, एक खबर भी निकलकर सामने आई थी कि कैबिनेट की बैठक में किस तरह से नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अड़ गए थे। उस कैबिनेट की बैठक में, जिस कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े मंत्रियों की हिम्मत तक नहीं हो पाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ बोलने की। अब मैं आपको बताता हूं वो खबर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी के अधिकारों को छीन लिया और किस तरह से खुद स्वयं नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी जुबान से नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं, किस तरह से नितिन गडकरी स्वयं यह कबूल कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि उनके अधिकारों को बतौर मंत्री, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई है। अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए दोस्तों, नवभारत टाइम्स की खबर है। हेडलाइन पढ़िए, नितिन गडकरी के पास नहीं रह गया है बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार, जानिए क्यों। नीचे क्या लिखा है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी अगुवाई में देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन अब उनकी पावर सीमित हो गई है। उनके पास बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार नहीं रह गया है। उन्होंने खुद ही यह बात स्वीकार की है। और नवभारत टाइम्स की यह खबर, ये एजेंसी की खबर है, भाषा जो पीटीआई की हिंदी सेवा की एजेंसी है उसकी खबर है और भाषा के हवाले से नवभारत टाइम्स ने इस खबर को छापा है। एजेंसी के हवाले से नवभारत टाइम्स ने इस खबर को छापा है, तो इस खबर की सत्यता और इस खबर के पुख्ता होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक भाषा जैसी, पीटीआई जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने इस खबर को फाइल किया है, जिससे नवभारत टाइम्स ने उठाया है। और नीचे आपको बताता हूं कि आखिर किस तरह से नितिन गडकरी के अधिकारों में कटौती कर दी गई, किस तरह से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। और ये सवाल, कई अन्य तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कई अन्य तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अब नीचे
इस खबर के नीचे हम आ जाते हैं, सब हेडिंग दिखाता हूं। बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार नहीं, गडकरी ने भरोसा जताया कि राजमार्ग मंत्रालय 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के पिछले रिकॉर्ड को चालू वित्त वर्ष में पार कर जाएगा, यानी रिकॉर्ड पार कर जाएगा, ये नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं। लेकिन आगे जो वो बता रहे हैं कि भारतमाला परियोजना की जगह लेने के लिए नई योजना के अभाव में राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने की गति काफी धीमी हो गई है। और अब इस स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा, नितिन गडकरी का सबसे अहम और महत्वपूर्ण खुलासा। क्या कह रहे हैं? गडकरी के अनुसार पहले भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय के पास 3,000 करोड़ रुपए तक की राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब मंत्रालय भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकता है। मैं फिर इस लाइन को दोहरा देता हूं कि पहले मंत्रालय के पास 3,000 करोड़ रुपए तक की राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब मंत्रालय भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी तरह की नई परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकता है। नितिन गडकरी आगे क्या कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की किसी भी परियोजना के लिए अब उन्हें मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने 50-60 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। तो इस सीमित और इस तरह से अधिकारों में कटौती के क्या मतलब मायने हैं, जबकि आप खुद ये मानते हैं कि नितिन गडकरी एक स्टार परफॉर्मर मंत्री है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने जो उपलब्धि हासिल की है, जिस तरह से उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस उपलब्धि को लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, एक नए भारत का नींव डालने का दावा करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी के अधिकारों में कटौती करनी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी के अधिकारों को सीमित कर दिया? और ये बात हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी पार्टी के अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति है। कई मंचों पर कई बार वो ऑफ द रिकॉर्ड भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, जब उन्हें किस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया गया, जब उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति से निकाल दिया गया, कई बार उनके प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया, उनके खिलाफ किस तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई। इन तमाम मुद्दों पर ऑफ द रिकॉर्ड जब भी नितिन गडकरी से बात होती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते जाएंगे। कौन क्या उनके खिलाफ कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक उसका जवाब देने की बात है, वो कहते हैं कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, संघ का अनुशासित समर्पित स्वयंसेवक हूं। जब तक संघ की तरफ से निर्देश आदेश नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा, तब तक वो अपनी सफाई नहीं रखेंगे, अपना जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में पड़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ काम करना चाहते हैं। काम करने के लिए दिल्ली आए थे और बतौर मंत्री जो काम है उनका, वो काम वो करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में भी नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के तमाम उपलब्धियों को सामने रखा, लेकिन बोलते बोलते उनका दर्द छलक आया और बोल दिया कि अब वो बतौर मंत्री, उनका जो मंत्रालय है और वो खुद बतौर मंत्री अब बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके मंत्रालय के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। और सीमित कौन कर सकता है? कैबिनेट में किसी भी मंत्री के अधिकारों को सीमित कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों सीमित किया नितिन गडकरी के अधिकारों को, और इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति में कैसे पड़ता हुआ नजर आएगा, खासतौर से तब। जाते जाते एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आने वाले 10 दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि उसका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत की पसंद का होगा, नागपुर की पसंद का होगा, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गुजराती लॉबी, ये तमाम लोग मिलकर एक बार फिर से जेपी नड्डा की तरह ही कोई सजावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।